आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है वो कॉम्बिनेशन होता है दो मोशंस का। दो मोशंस मतलब एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन, दोनों भी एक साथ ही होते हैं इसमें। ठीक है, अभी मानो जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमने अर्थ सरफेस पे ले लिया है। ठीक है, तो हमने किसी पार्टिकल को अर्थ सरफेस से इसे प्रोजेक्ट कर दिया इस तरफ, तो जो पार्टिकल है कुछ इस पाथ में ऐसे आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ दो मोशन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक वर्टिकल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है, ये एक्स एक्सिस इस पे होती है हॉरिजॉन्टल मोशन और इस पे होगी वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल है, तो वर्टिकल मोशन। तो अभी देखो यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट किया है, यू वेलोसिटी से। ठीक है, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी में इस एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाया है उसे हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ मैं थीटा लिख दूंगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ साइमल्टेनियसली टू मोशंस हो रहे हैं। किस तरह से? तो देखिए यहाँ से ऐसे 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 पार्टिकल मूव कर रहा है आगे आगे, तो इसमें देखिए पार्टिकल ऐसा ऊपर की ओर भी जा रहा है, ऊपर की ओर भी जा रहा है। यहाँ से प्रोजेक्ट किया है तो ऐसा इतना ऊपर गया है वो, इतनी हाइट, एंड आगे की तरफ भी जा रहा है, मतलब दोनों भी मोशन साइमल्टेनियसली हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वो दोनों मोशंस को सेपरेट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे मोशन को टू कंपोनेंट्स में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u से हमने इसे प्रोजेक्ट किया है, तो इसका कंपोनेंट x एक्सिस पे होगा, जिस तरफ से एंगल होता है उस तरफ से u cos थीटा, मतलब cos थीटा ले लिया, इसे हम ux कहेंगे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑन x एक्सिस। एंड दूसरा जो कंपोनेंट जिसको हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो रहेगा u sin थीटा, इसे हम uy ऐसे बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे दो वेलोसिटीज में इसको ये कर दिया, हमने रिजॉल्व कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे नीचे अर्थ है, अर्थ सरफेस पे ये सब हमने किया है। तो जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, जैसे ही पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल के ऊपर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, मतलब कोई फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टली जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का 0 है। ठीक है, एंड वर्टिकल जो कंपोनेंट है यू वाई, मतलब पार्टिकल ऊपर 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 जा रहा है, तो उसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ की वजह से फोर्स एक्ट हो रहा है। अर्थ की वजह से जो ग्रेविटी का फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम जी कहते हैं, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक है, अब वो जी प्लस कब है माइनस कब है वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि एक्स एक्सिस पे जो मोशन हो रही है, एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर चेंज करनी हो तो फोर्स देना पड़ेगा। बट हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टली कोई भी फोर्स उसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर एक्ट नहीं हो रहा। वर्टिकली फोर्स मगर एक्ट हो रहा है अर्थ की वजह से। तो पार्टिकल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का यू वाई, जो कि ऊपर की तरफ है, ये इस तरह से यू वाई, और यू एक्स ये इस तरफ होगा। ठीक है, तो पार्टिकल ऊपर ऊपर जा रहा है, बट अर्थ क्या करे, उसको नीचे की ओर खींच रही है। ठीक है, मतलब उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो कंपोनेंट चेंज होगा वेलोसिटी का, सिर्फ यू वाई कंपोनेंट चेंज होगा, यू एक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि अर्थ उसको नीचे खींच रही है, उस कंपोनेंट को डिस्टर्ब कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक मैक्सिमम हाइट पे, मतलब यहाँ से यू वाई कम 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 होता जाएगा। यहाँ पे हमने ले लिया तो इधर यू एक्स रहेगा, यू वाई जो है बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे, एंड इस तरफ जो टोटल मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, मेन वेलोसिटी, वो ये यू एक्स यू वाई, तो ये यू वाई कंपोनेंट जो है वो कम कम होता जा रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो एक हाइट, एक मैक्सिमम हाइट पे गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आई मीन वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है, एंड एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कुछ फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। एक्चुअली एयर की वजह से इससे उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है, बट वो जो एयर रेजिस्टेंस है वो हम निगलेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो दो मोशंस में हमने इसे
स्प्लिट कर दिया है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो पहले हम ना हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशंस लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो इसके लिए कुछ इक्वेशंस लिखेंगे हम। तो देखते कि काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं, 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस, उन्हीं को हमें यूज करना है। तो पहला जो काइनेमेटिक इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है जो डिस्टेंस के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस पे मोशन होती है उसके लिए हम वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया वो सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे v मतलब वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड t जो आफ्टर टाइम t बाद ये सब चीजें वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम x एक्सिस के लिए ये सब इक्वेशंस लिखेंगे। तो देखते हैं कि x एक्सिस पे t टाइम बाद क्या वेलोसिटी होगी। एक्चुअली वेलोसिटी x एक्सिस पे चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है, ठीक है, क्योंकि उधर एक्सेलरेशन है, उसके ऊपर x एक्सिस पे जो मोशन हो रही है उसमें कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो x एक्सिस के लिए ऐसा इक्वेशन लिखेंगे हम, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax मतलब एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस इनटू t। अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमें पता है x एक्सिस पे ax मतलब एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस 0 है, तो ax इज इक्वल टू 0। अब ये पुट कर दिया तो इसमें देखेंगे vx इज इक्वल टू आएगा ux की वैल्यू पता है हमें, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, हियर ux इज इक्वल टू u cos थीटा, तो ux की वैल्यू है u cos थीटा। एंड ये ax जो है एक्सेलरेशन 0 है और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे आगे वो 0 ही हो जाने वाला है। तो vx इज इक्वल टू ये u cos थीटा ऐसे हो जाएगा और ये टर्म 0 होगी। मतलब t टाइम बाद जब शुरुआत में ux कितनी वेलोसिटी थी x एक्सिस पे, तो t टाइम बाद भी उतनी वेलोसिटी, यहाँ पे कोई टाइम जो है इस इक्वेशन में नहीं आया है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी नहीं चेंज होती x एक्सिस पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे डिस्टेंस x एक्सिस पे, ठीक है, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x एक्सिस पे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने वाले हैं, तो s इज इक्वल टू x पुट करेंगे। ये जो u है तो इसके लिए u के लिए ux पुट करेंगे, जो कि u cos थीटा इतना है, u cos थीटा। एंड a के लिए ax मतलब एक्सेलरेशन हम x एक्सिस वो 0 है, तो हम देखेंगे s के लिए x पुट कर दिया, फिर u के लिए u cos थीटा और ये टाइम t, एंड ये एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस ax 0 है तो वो टर्म 0 होगी। तो t टाइम बाद कितना डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे होगा, तो u cos थीटा इनटू टाइम, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। अभी हम वर्टिकल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। प्लीज स्टॉप।